नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल में, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, आज केवाईसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि केवाईसी की बहुत अच्छी अपडेट है और पाई टीम जो है अब केवाईसी के पीछे पूरी तरह लग चुकी है। यूँ मान लीजिए दिसंबर से वो लगी है, अभी जनवरी आया है, तो आने वाले मतलब 1 महीने या डेढ़ महीने के अंदर जिनकी भी केवाईसी जिस भी कारण से प्रॉब्लम में थी या प्रॉब्लम में है, वो जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश जो है पाई टीम कंटिन्यू कर रही है। हो सकता है ये न्यूज़ जो आपके पास पहले से भी हो, लेकिन मैं आपको आज ये न्यूज़ दे देता हूँ आपको कि केवाईसी में किस तरह से वो अपडेट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी निगाह रखनी पड़ेगी, तो इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको बता देते हैं ये न्यूज़ के किस तरह की ये न्यूज़ है और इसमें किस किस तरह से जो वो लोग जो हैं अपग्रेडेशन या एल्गोरिदम को बढ़ाना, वो सारा कुछ उसके अंदर वो कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत लोगों की जो केवाईसी है वो कंप्लीट भी जल्दी से जल्दी हो रही है। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि अब अपना भी समय आ चुका है, जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है उनकी केवाईसियाँ बहुत जल्दी ही पूरी, मतलब कि देखिए दिसंबर से जनवरी अभी आया है, ज़्यादा समय नहीं लगा है और दिसंबर लास्ट से ही उन्होंने ये सब काम जो है चालू किए हैं कि जिससे कि केवाईसी की जो प्रॉब्लम्स है ख़त्म हो जाए। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि लॉन्चिंग से पहले जितनी भी केवाईसी की प्रॉब्लम होगी ये ख़त्म कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी मेरे कई भाई लोग, कई यूट्यूब परिवार के जो दोस्त हैं, अपने एक ही परिवार के लोग, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि हमारी केवाईसी का क्या होगा, हम 7वें नंबर पे हैं या 8वें नंबर पे हैं। तो हम लोग किसी भी नंबर के ऊपर हैं, वो पाई टीम को अच्छी तरह पता है और वो उस नंबरों से अपने जिस भी नंबर पे अपन रहें वो केवाईसी की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे। उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैंने कई वीडियो में बोला है, उसकी चिंता पाई टीम खुद करेगी। और जिन जिन की केवाईसियाँ नहीं हुई हैं और मोस्टली उन केवाईसियों में प्रॉब्लम्स क्या हैं, जितनी केवाईसियों को अप्लाई किया गया है, उसके ऊपर भी ये न्यूज़ ही है। चलिए आपको सबसे पहले न्यूज़ दिखा देते हैं। न्यूज़ देखने से आपको खुद को पता चलेगा कि पाई टीम प्रेजेंट टाइम में कर क्या रही है और किस किस प्रॉब्लम को वो के सॉल्यूशंस जो है वो कंटिन्यू निकाल रही है। तो ये देखिए, पाई पाई टीम का जो ये न्यूज़ है, जो पाई ने जो केवाईसी के लिए जो सब कुछ कर रही है, तो द पाई नेटवर्क प्रोवाइडेड की अपडेट ऑन द केवाईसी प्रोसेस फॉर द पॉयनियर्स। तो चलिए हम लोग हिंदी में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है एड्रेसिंग एक और प्रॉब्लम, देखिए सबसे पहले इसके अंदर बताता हूँ जो प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा जो फेस की जा रही है, वो जो है जो जितनी भी केवाईसियाँ अपडेट की गई हैं, मतलब जो लोगों ने केवाईसियाँ डाली हैं, उसमें मोस्टली जो केवाईसी हैं उनके अंदर जो है किसी में इमेज में प्रॉब्लम है, किसी में जो मेल फीमेल लिखते हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, आईडी के अंदर प्रॉब्लम है। तो मतलब कि मिसिंग स्टेटस समझ सकते हैं आपका, मिसिंग है हर चीज़ के अंदर, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत जो है मैक्सिमम केवाईसियों के अंदर चल रही है। लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है, इन्होंने सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि जो केवाईसियाँ अप्लाई की गई हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो ये तो केवाईसी की बात थी। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, देखिए रिसेंटली जो है इन्होंने कई केवाईसियाँ कंप्लीट भी की हैं। देखिए नवंबर से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर नवंबर से स्टार्ट करने के बाद में जैसे अप्लाई जो हुए हैं 1.5 मिलियन केवाईसी के करीब हुए हैं। इन्होंने अनब्लॉकिंग जो है अभी तक 2 लाख के करीब किए हैं इन्होंने। तो मतलब कि एप्लीकेशन रीप्रोसेसिंग से इन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो मतलब कि अपना भी टाइम आ रहा है, हम लोग भी जो है री प्रोसेसिंग हम लोग भी कर पाएंगे, मतलब जिनकी नहीं हो रखी है। देखिए इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम, तो उसके थ्रू भी इन लोगों ने 1 पॉइंट रिमेम्बिंग अभी भी एक 1.3 मिलियंस बाकी हैं, 5,32,000 एप्लीकेशन जो है मतलब ड्यू हैं। अनलॉकिंग किया है इन्होंने 5,32,000 के करीब को, मतलब ये रेगुलर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए मैं इसकी न्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बोल देता हूँ, जो केवाईसी कर चुके हैं उनको तो इंतज़ार करना ही है, लेकिन जिन्होंने केवाईसी नहीं की है वो खुद सबसे पहले देख लें अपने आईडी को, अपनी फ़ोटो को। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो आईडी अपलोड करते हैं उस आईडी में भी फ़ोटो ठीक नहीं होती है। अब आईडी में फ़ोटो ठीक नहीं होगी और मैं अपनी फ़ोटो खींचूँगा, वो किसी कारण से अगर मैच नहीं होगी तब भी आपको दिक्कत उसके अंदर आएगी। तो आप अपनी आईडी में फ़ोटो पुरानी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईडी में जो भी फ़ोटो हो जिसको आप अपलोड करते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर जो एड्रेस लिखा है आपका वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप कर देंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आएगी।
मुझे पता है, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे पता है जो मेरे पॉकेट में आईडी होगी जैसी होगी वैसी ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप आधार कार्ड डाल रहे हैं और आधार कार्ड के अंदर फ़ोटो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप आधार कार्ड को आप नॉर्मली दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके उसको फिर अपलोड कीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स जो है हो ही ना, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की है जो मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम फोटोग्राफ्स की बात होगी, इसके अलावा एड्रेस की बात होगी, इसके बाद में आप अपनी फ़ोटो भी खींचते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे मिसमैचिंग हो जाती है। उस मिसमैचिंग की वजह, अगर फ़ोटो क्लियर होगी तो आप की फ़ोटो अगर 5 साल 7 साल पुरानी भी है तो उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैच दोनों हो जाएँगी। अब मैच नहीं होने से उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं दोनों पर्सन जो एज़ पर एक्चुअल जो फ़ोटो खींचा गया है और जो केवाईसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है, उसमें मैच नहीं होगी, तो उनको ये डर रहेगा कि शायद ये कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। इसकी वजह से भी वो जो है इसको अप्रूव नहीं करते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि पाई टीम से ज़्यादा हम लोगों को खुद को ध्यान रखने की बात है कि हम जब अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो उनकी तकलीफ़ें कम हो जाएँगी और हमारी केवाईसी जो है फ़ास्ट मूवमेंट के अंदर प्रोसेस होकर के पास हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया है। इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मेरे हिसाब से किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। देखिए, मैंने अपने हाथों से अभी तक कम से कम 16 केवाईसीयाँ मैंने अभी करवाई हैं इन्हीं दिनों के अंदर। 16 में से एक भी कोई भी ना तो टेंटेटिव में गया है, ना ही वो पेंडिंग के अंदर हैं। कंप्लीट हैं बिल्कुल, क्योंकि हर फ़ोटो को उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को पहले मैंने चेक किया है। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो को मैंने देखा है, उसके उसके एड्रेस को अच्छी तरह देखा है कि अपलोड होगा तो ये कैसा दिखेगा। तो वो सारा देखने के बाद में मैंने ये 16 केवाईसी करवाई थी। 16 में से एक भी जो है फेल नहीं हुई। वो सारी की सारी क्लियर हुई हैं, वो भी अभी। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ विदिन 1 वीक के अंदर केवाईसी प्रोसेस होकर के वो वैलिडेटर बन चुके हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके केवाईसी के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, दूसरा केवाईसी वैलिडेटर के लिए है ये, मतलब इसके अंदर इन लोगों ने किया है कि आप रीप्रोसेस जो है वो भी आप इसके अंदर कर पाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। एडिशनल केवाईसी अपडेट एंड प्रोग्रेस के अंदर देखिए इम्प्रूव्ड वीडियो वगैरह के बारे में भी इन्होंने बताया है। उसके अलावा अनब्लॉकिंग एप्लीकेशन वाटरमार्क इश्यूज भी हैं एक इनका, उसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। और नेम कंपैरिजन विद अपील, मतलब आप नेम के मैक्सिमम क्या है, अपने लोगों में नाम की भी दिक्कत होती है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, लिखने के अंदर SHARM में भी शर्मा होता है, SARM में भी शर्मा होता है, तो उसके अंदर भी दिक्कत हो जाती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो वो चीज़ भी आपको देखने की है, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है उनसे पहले आप खुद उसको सॉल्व कर पाएँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब केवाईसी आप अपलोड कर रहे हो, इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे, नो डाउट देखिए पाई जो न्यूज़ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो काम कर रही है और वो करती रहेगी। लेकिन मैं नए पॉइनियर्स को बोल रहा हूँ, जो नए पॉइनियर्स जो केवाईसी अप्लाई करने वाले हैं या अभी करेंगे, वो अगर इन छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रख लेंगे, तो उनकी केवाईसी मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल पास होकर के आ जाएगी। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद हो सकता है केवाईसी फिर आपकी अटक जाए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी केवाईसी की जो मैंने आपको बताई और दिखाई मैंने आपको। अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं आनी है। बाकी किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो मेरे से, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा आपको आपके कमेंट्स का जवाब आपको दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।